बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो गाइस, आज के लेक्चर में हम पीरियडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ पर बात करेंगे। इसमें हम एटॉमिक साइज़ और इससे जुड़ी खसूसियात जैसे एटॉमिक रेडियस और कोवेलेंट रेडियस को भी समझेंगे। तो चलिए हम इस दिलचस्प मौजू का आगाज़ करते हैं और देखते हैं कि किस तरह एटम्स की प्रॉपर्टीज़ एक पीरियड से दूसरी पीरियड और एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में तब्दील होती है। पीरियडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़, इसका क्या मतलब है? पीरियडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ मीन्स regular इंटरवल के बाद रिपीट होना। प्रॉपर्टीज़ का रेगुलर इंटरवल के बाद रिपीट होना, इसको हम पीरियडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। किस तरह? कि मोज़ले ने जो पीरियडिक टेबल पेश की थी, तैयार की थी, जिसका नाम मॉडर्न पीरियडिक टेबल लगा था। इसमें उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया था अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, ठीक है। और इसमें उन्होंने कहा था, लेट्स सपोज ये हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट है लिथियम और ये हमारे पास 8 नंबर एलिमेंट है नियॉन, ठीक है। ये सेकंड पीरियड से बिलोंग करते हैं और फर्स्ट ग्रुप ये 8 नंबर ग्रुप से बिलोंग करते हैं, ठीक है। इसमें उन्होंने कहा था कि ये 8 नंबर के बाद जो 9 नंबर, हर 9 नंबर एलिमेंट आएगा उसकी प्रॉपर्टी और फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी ग्रुप में सिमिलर होगी, ठीक है। लेकिन पीरियड में ये एलिमेंट टू एलिमेंट ये डिफरेंट होगी, ठीक है। अब हमारे पास ये सेकंड पीरियड है, इसकी प्रॉपर्टी यहाँ पर डिफरेंट है। अब ये अगेन रेगुलर इंटरवल के बाद ये रिपीट होता है, ठीक है। इसका इस एलिमेंट का इसके साथ रिपीट होगा, यानी सिमिलर होगा प्रॉपर्टी, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, ठीक है। अगेन ये जो है एक रेगुलर इंटरवल के बाद ये प्रॉपर्टीज़ रिपीट होती है, तो इसको हम क्या कहते हैं? पीरियडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़, ठीक है। अब पीरियडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ में हमारे पास आता है, इसमें हमारे पास आता है एटॉमिक साइज। फर्स्ट नंबर है एटॉमिक साइज, ठीक है। एटॉमिक साइज क्या है? नाम से ज़ाहिर होता है साइज ऑफ द एटम। यानी हमारे पास लेट्स सपोज ये सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस है और बाहर वैलेंस शेल है, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो रेडियस है, जिसको हम आर से ज़ाहिर करते हैं, जो फासला है, ये एटॉमिक साइज इससे रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। अब एटॉमिक साइज में हमारे पास आता है एक जो है हमारे पास एटॉमिक रेडियस, ठीक है, और दूसरा कोवेलेंट रेडियस, ठीक है। एटॉमिक रेडियस किसे कहते हैं और कोवेलेंट रेडियस किसे कहते हैं, ठीक है। ये एटम है, वैलेंस शेल है और ये सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस है, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, जिसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये लेकर यहाँ तक का जो फासला है, जो डिस्टेंस है, इसको हम एटॉमिक रेडियस कहते हैं, ठीक है। कोवेलेंट रेडियस यानी जब दो एटम आपस में कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, ठीक है, इसी तरह कोवेलेंट बॉन्डेड होते हैं, दोनों ने कोवेलेंट बॉन्ड बनाया है। कोवेलेंट बॉन्ड किसे कहते हैं? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ इस एटम के सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस से लेकर इस एटम के सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस तक का जो फासला होते हैं, जो डिस्टेंस होते हैं, इसको हम कोवेलेंट रेडियस कहते हैं, ठीक है। अब एटॉमिक साइज को मेजर करना इतना आसान काम तो नहीं है, इसके पीछे 3 रीजंस हैं। कितने? इसके पीछे 3 रीजंस हैं। वो रीजंस कौन कौन से हैं? तो हमारे पास आता है फर्स्ट रीज़न जो है, एटम ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल, ठीक है। दूसरा रीज़न जो है, इसका कोई फिक्स बाउंड्री नहीं होता, ठीक है। तीसरा जो रीज़न है वो ये है कि इलेक्ट्रॉन जो है ये 3 डायमेंशनल मोशन करता है, ठीक है, जिसकी वजह से एटॉमिक साइज मेजर करना आसान काम नहीं है, ठीक है, इन 3 रीजंस की वजह से। अब हम एटॉमिक साइज का ट्रेंड देखते हैं पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल, हम देखते हैं ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो एक बात याद रखें कि ग्रुप नंबर जो है ये रिप्रेजेंट करता है
ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दी वैलेंस शेल, ठीक है। और पीरियड नंबर जो है, पीरियड नंबर ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ शेल्स, इसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब अगर हम पीरियड में जाते हैं, यानी जब हम पीरियड में जाते हैं, पीरियड किसे कहते हैं? पीरियड जो है लेफ्ट टू राइट, जब हम लेफ्ट टू राइट पीरियड टेबल में जाते हैं तो एटॉमिक साइज ये डिक्रीज़ होता है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है, लेट सपोज हमारे पास है ये पीरियडिक टेबल है, सेकंड पीरियड में जो है लिथियम है और यहाँ पर नियॉन है, ठीक है। ये सेकंड पीरियड में है और फर्स्ट ग्रुप में, ठीक है। और ये सेकंड पीरियड और 8 ग्रुप में, ठीक है। तो ये पीरियड नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ शेल्स को। और ग्रुप नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दी वैलेंस शेल, ठीक है। तो यहाँ पर ये सेकंड पीरियड में है, तो सेकंड पीरियड मीन्स के इस पीरियड में 2 शेल्स होंगे। तो यहाँ पर ये लिथियम है, लिथियम, ठीक है, यहाँ पर लिथियम है, सेकंड पीरियड में 2 शेल्स होंगे। और नियॉन इसका भी 2 शेल्स होंगे, ठीक है, क्योंकि सेकंड पीरियड में है दोनों। लिथियम फर्स्ट ग्रुप में है, फर्स्ट ग्रुप मीन्स के इसमें ग्रुप नंबर किसको रिप्रेजेंट करते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को इन द वैलेंस शेल। तो यहाँ पर लिथियम फर्स्ट ग्रुप में है, इट मीन्स के इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। तो 1 इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होंगे? प्रोटॉन के। तो यहाँ पर 1 प्रोटॉन होंगे न्यूक्लियस में, ठीक है। यहाँ पर ये ग्रुप नंबर 8 से बिलोंग करता है, ठीक है। तो इट मीन्स के इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो जब 8 इलेक्ट्रॉन होंगे इट मीन्स के 8 प्रोटॉन होंगे अंदर न्यूक्लियस में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि प्रोटॉन, यहाँ पर 1 प्रोटॉन है यानी 1 पॉजिटिव चार्ज है, और 1 इलेक्ट्रॉन है यानी 1 नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। यहाँ पर 8 प्रोटॉन है यानी 8 पॉजिटिव चार्ज है, और 8 इलेक्ट्रॉन है यानी 8 नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहाँ पर होगा? यहाँ पर होगा ना, जाहिर सी बात है कि ये यहाँ पर 8 पॉजिटिव चार्ज है और 8 नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर 1 पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें कि न्यूक्लियस का जो होल्ड है यहाँ पर बाहर वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर वो कम है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स कम है। यहाँ पर 8 प्रोटॉन है और 8 इलेक्ट्रॉन्स है, तो न्यूक्लियस का जो होल्ड है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज़्यादा है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस जो है, जिसकी वजह से एटॉमिक साइज यानी एटम का साइज जो है डिक्रीज होता है, ठीक है। अब जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं ग्रुप में, तो एटॉमिक साइज ये इंक्रीज होता है यानी बढ़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें ये सेकंड पीरियड में है यानी 2 शेल्स होंगे, थर्ड पीरियड में 3 शेल्स, फोर्थ पीरियड में 4 शेल्स और 5 पीरियड में 5 शेल होंगे, ठीक है। तो लिथियम जो है फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग करता है, यानी सेकंड पीरियड और फर्स्ट ग्रुप से, ठीक है। सेकंड पीरियड इट मीन्स के 2 शेल्स होंगे, और यहाँ पर 5 पीरियड में कोई भी एलिमेंट्स हो इट मीन्स के 5 शेल्स होंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5, यानी जितने भी आप नीचे जाओगे तो शेल्स ज़्यादा होंगे, नंबर ऑफ शेल्स ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लिथियम का साइज डिक्रीज़ है ना, कम है ना, और जैसे हम नीचे जाते हैं बॉटम तो शेल्स ज़्यादा होते हैं, नंबर ऑफ शेल्स ज़्यादा होते हैं, तो एटॉमिक साइज ये इंक्रीज़ होता है, ठीक है। तो जैसे हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो नंबर ऑफ शेल्स ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से एटॉमिक साइज इंक्रीज़ होता है, ठीक है। आई होप कि समझ आ गई होगी। अगर लेक्चर अच्छी लगी है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हमारे साथ रहिए, तब तक दी इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।